आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9 मैथ का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 5 प्रॉब्लम गिवन है, इससे इसकी हमें फैक्टर निकालनी है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारे क्वेश्चन हमें आइडेंटिटी के थ्रू ही बनानी है। तो चलिए मैं समझा के देती हूँ। क्वेश्चन हमारा 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² ऐसा। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, इससे हमें इसकी फैक्टर निकालनी है, वो भी आइडेंटिटी लगा के करनी है। तो चलिए हम लोगों ने एक आइडेंटिटी सीखा था, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² ऐसा इक्वल टू क्या सीखा था हमने, a प्लस b का होल क्यूब। तो ये जो हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है इसी फॉर्म में है हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें ऐसे फॉर्म में लाके उसकी आंसर निकालनी है। तो चलिए कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंगली हम लोग। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 को अगर इस फॉर्म में करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2a का होल क्यूब ऐसा हो जाएगा, और ये b का क्यूब ऐसा ही रहेगा, प्लस 3a² b बोल रहा है। तो 3 इंटू क्या आ जाएगा हमारा a² मतलब 2a का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई b मतलब b हो गया यहाँ पे, और ये प्लस 3a मतलब हो गया 2a, एंड b² मतलब b का हमारा हो जाएगा स्क्वायर ऐसा। तो ये हमारे इस फॉर्म में हमने इसको स्प्लिट कर दिया इस तरीके से, और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके का। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे a की जगह क्या है हमारे पास 2a हो जाएगा, एंड प्लस की साइन देंगे, b की जगह क्या है यहाँ पे b है, तो इसको ऐसे करके यहाँ पे क्यूब लिख देंगे। और इसके बाद ये हमारे इसकी आइडेंटिटी के थ्रू हो गई। अब इसको हमने यहाँ पे चूंकि क्यूब है तो 3 टाइम आप करेंगे 2a प्लस, चूंकि फैक्टर निकालनी है 2a प्लस b, 2a प्लस b 3 टाइम्स इसको हम लोग लिख देंगे 2a प्लस b। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके आंसर हो गए, काफी सिंपल है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज लेती हूँ मैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab² ऐसा है हमारा गिवन। तो वही वाली आइडेंटिटी हमें यहाँ पे फिर से लिखनी है, जो भी हमने अभी अभी सीखा है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² ऐसा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a प्लस b का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम आएगी। चलिए इसके आगे हम लोग इसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस की प्लस हो जाएगी, और b की जगह यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस b का, ऐसा हम लोग होल क्यूब करेंगे। फिर मेन साइन हमारा प्लस का आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई a² बोल रहा है, मतलब a का स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या, सॉरी 2 है, तो इसका होल स्क्वायर ऐसे करेंगे, और b हमारा क्या है मल्टीप्लाई माइनस b लेंगे इसको हम लोग, और ये प्लस की साइन डालेंगे, फिर से हमारा 3 हो जाएगा। और a बोल रहा है, a मतलब 2a, और मल्टीप्लाई b मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ पे माइनस b का स्क्वायर ऐसा। तो हमने इस फॉर्म में इसको कर दिया। अब इस तरीके से हम लोग इसके बदले लिख देंगे। तो यहाँ पे a की जगह क्या है हमारे पास 2a हो गया, और मेन साइन प्लस की है, और b की जगह माइनस b है ऐसा लेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट ऐसे लगाइए बिग ब्रैकेट, और ये इसका हम लोग यहाँ पे क्यूब कर देंगे। और इसको एक बार और लिख सकते हैं हम लोग 2a प्लस माइनस माइनस b ऐसा लिखेंगे, और ये इसका क्यूब हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग 3 टाइम्स कर दीजिए, चूंकि फैक्टर निकालनी है। तो 2a माइनस b, फिर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2a माइनस b, और फिर से एक बार हो जाए ब्रैकेट लगाएंगे 2a माइनस b इस तरह से। तो ये इसके आंसर आ गए। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलती हूँ। नेक्स्ट पेज लेती हूँ मैं, काफी सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a², ऐसा हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो सेम काम, वही वाली आइडेंटिटी हमें यहाँ भी करनी है। क्या हमें करना था, तो a³ जो हमने अभी लिखा है एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a प्लस b का होल क्यूब। ये वाली आइडेंटिटी हमें इसमें भी लगानी है। तो चलिए 27 को हम यहाँ पे a की जगह क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 3 का होल क्यूब ऐसा लिखेंगे। फिर मेन साइन चूंकि प्लस किया तो प्लस देंगे, और 125 की जगह क्या लिखने वाले हैं, चूंकि माइनस है तो पावर क्यूब में है तो 5a का हो जाएगा माइनस में, और ये क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस की साइन देंगे यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मेन साइन तो हमारा ये प्लस का आ जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई, फिर b की जगह क्या है
ये हमारी हो जाएगी ए स्क्वायर, ए की जगह हमारा क्या है 3a² और मल्टीप्लाई बी बोल रहा है मतलब -5 ऐसा हो जाएगा। और फिर देखिए +3b² मतलब बी की जगह हमारा क्या -5a का स्क्वायर मल्टीप्लाई और ए की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो चलिए ये हमारे इसके आगे, अब इसके आगे हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख देंगे इसकी जगह। तो क्या लिखने वाले हैं इसकी जगह हम लोग अभी इसको लिखेंगे 3, मेन तो 3 हो जाएगा प्लस, और ये मेन साइन इसकी प्लस की हो जाएगी, और बी की जगह लिखेंगे हम लोग -5 है ऐसा। और इसके बाद इसकी ऐसे करके हम लोग बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे एक क्यूब दे देंगे। तो ये क्या आ जाएगा फिर से 3 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर का। तो ये हो जाएगा 3 - 5a का होल क्यूब। चूंकि फैक्टर निकालनी है तो इसको आप क्या करेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे। तो लिख देंगे 3 - 5a ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे 3 - 5a ब्रैकेट क्लोज, फिर से लिखेंगे 3 - 5a। तो इस तरह से ये इसकी फैक्टर निकल गई। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी सिंपल है। 6 4a³ पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। -27b³ -144a² b प्लस 108ab² ऐसा आ जाएगा। अब इसको भी हम लोग वही आइडेंटिटी पे लिखेंगे a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा a प्लस b का होल क्यूब। इस पे हम लोग इसको लिखेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसकी जगह 64 को हम क्या लिख सकते हैं इस आधार पे, 64 को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 4a का होल क्यूब ऐसा लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे इसको प्लस b² मेन साइन तो प्लस की आएगी और माइनस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा -3b का होल क्यूब ऐसे करेंगे। फिर ये साइन हो गई प्लस की, फिर 3a की जगह क्या लिखने वाले हम लोग 4a का होल स्क्वायर ऐसा करेंगे। और मल्टीप्लाई b क्या है हमारा -3b ऐसे लिख देंगे। फिर ये प्लस की साइन 3 मल्टीप्लाई b² ये बोल रहा है तो b क्या है हमारा -3b का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्या है हमारे 4a हो जाएंगे यहाँ पे 4a। तो इस तरीके से हमने इसको भी स्प्लिट कर दिया। अब इस पे अब चलिए इसकी हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग 4a प्लस -3b का होल क्यूब ऐसा करेंगे। और ये इसकी छोटी ब्रैकेट अंदर है। अब अंदर वाली ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4a -3b का क्या हो जाएगा ये क्यूब ऐसा हो गया। अब क्यूब है इसको चूंकि फैक्टर करनी है तो 4 टाइम्स कर दीजिए इसको, सॉरी 3 टाइम्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4a - 3b ब्रैकेट क्लोज ऐसे, फिर हो जाएगा 4a - 3b और फिर से ये हो जाएगा 4a - 3b। ये इसकी आंसर निकल गई जो इसके फैक्टर हमें निकालने थे। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले 27p³ -1/2 16 हो जाएगा -9/2p² प्लस 1/4p ऐसा हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो हमें सेम वही वाली आइडेंटिटी यहाँ भी लगानी है। चलिए एक बार मैं लिखती हूँ a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस क्या लिखेंगे 3b² a इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब ऐसा आ जाएगा। इसी पे हमें इसको भी कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ 27p³ बोला है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 27 को 3p का होल क्यूब ऐसे करेंगे हम लोग। और ये प्लस की साइन हो जाएगी मेन b² मतलब यहाँ पे हमारा 216 है, तो ये हमें पता है कि 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो उसको आप 216 लिख सकते हैं। आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइज करके इसको देख सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं -1/6 ऐसा हो जाएगा और इसका होल क्यूब कर देंगे। फिर ये हो जाएगा माइनस, सॉरी ये प्लस की साइन हो जाएगी और 3a² बोल रहा है मतलब 3 मल्टीप्लाई p 3p का होल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई करके फिर b आ रहा है तो b हमारे पास क्या है -1/6 है ऐसा। और ये प्लस फिर से करेंगे 3b² b² मतलब 3 इंटू माइनस -1/6 ऐसा है -1/6² मल्टीप्लाई a मतलब 3p ऐसा। तो चलिए अब इसको हमने इस फॉर्म में तो कर दिया, इसके बदले हम लोग ये वाले फॉर्म में करेंगे। तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3p मेन साइन तो प्लस की रहेगी फिर -1/6 छोटी ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे और ये बिग ब्रैकेट लगा के इसका क्यूब करेंगे। फिर अंदर की ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए तो लिख सकते हैं 3p -1/6 का क्या हो जाएगा ये 1/6 का होल क्यूब ऐसा आ जाएगा।
अब इसको आप 3 टाइम कर दीजिए तो हमारे फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3p-1/6 ब्रैकेट ऐसा, फिर आ जाएंगे 3p-1/6, फिर इसको भी करेंगे हम लोग 3p-1/6। तो ये इसके आंसर आ गए जो इसकी फैक्टर हमें निकालनी थी। तो चलिए इस तरह से हमने ये पांचों क्वेश्चन को करा है, काफी सिंपल है। एक ही आइडेंटिटी पे सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।